नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड के बारे में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड के बारे में। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कुछ कीज़ है, जैसे कि बेटर वेंडर मैनेजमेंट, अट्रैक्ट क्वालिटी टैलेंट, लॉयल कस्टमर बेस, रिस्पॉन्सिबल टवर्ड सोसाइटी, एथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों, जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री इस कीज़ को फॉलो करती है, उनका बिजनेस का ग्रोथ अच्छा होता है लंबे टाइम में। तो इसी के आधार पर ईएसजी कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि ईएसजी क्या होता है। ईएसजी में ई का मतलब है एनवायरमेंटल एम्पैथी, एस का मतलब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जी का मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो एनवायरमेंटल एम्पैथी का मतलब है किसी भी बिजनेस इंडस्ट्रीज का एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य, जिसके अंदर वो कंपनी कितनी इफिशियंसी से वेस्ट को डिस्पोज करती है, पॉल्यूशन से पर्यावरण को बचाती है, एनर्जी और पानी को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस तरह से जो भी कंपनी पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करती है, इसे एनवायरमेंटल एम्पैथी कहते हैं। अब बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जेंडर इक्वालिटी, लेबर वेलफेयर एंड राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, डोनेशन टू सोशल कॉज एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ को जो कंपनी फॉलो करती है वो कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभा रही है। और तीसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि एथिकल प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड नो फ्रॉड एंड इलीगल एक्टिविटीज़, यानी कि जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रहता है उसी को ईएसजी में शामिल किया जाता है। अब बात यह है कि भारत में ईएसजी की ज़रूरत क्यों है। भारत में सबसे पहले कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ है। दुनिया की 17% पॉपुलेशन भारत में रहती है, लेकिन दुनिया की सिर्फ 2.4% ज़मीन है जो भारत के पास है। वाटर स्ट्रेस लेवल है 54%। दुनिया के टॉप 12 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से करीब 11 भारत के अंदर है। और इस तरह कुछ सोशल इश्यू है, जैसे कि जो गरीबी है, पॉवर्टी 18% से ज़्यादा है। लेबर लॉस का भी इश्यू है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है और इलिटरेसी का अभी भी प्रॉब्लम ज़्यादा है। कुछ कॉर्पोरेट इश्यूज़ है, जैसे कि इंडिया अभी भी अपने डेवलपमेंट से पीछे चल रहा है। जो ओवरसीज़ कंपनीज होती है वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड पसंद करती है। गुड कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क होगा तो वो ज़्यादा टैलेंट एंड यंग वर्कर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी। और भारत में बहुत सारी फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज़ होती है जो कि धीरे धीरे लाइट में कभी कभी आती है। दोस्तों, ये था कुछ इश्यूज़ की भारत में ईएसजी की ज़रूरत क्यों है। अब हम ये देखेंगे ईएसजी का फंड फ्लो है ग्लोबली कितना है। तो 2009 में करीब 21.4 बिलियन यूएस डॉलर था। 2010, 11, 12, 13 में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन 14 से फिर से बढ़ना शुरू किया है। और 2017 में करीब 72.8 बिलियन यूएस डॉलर था। 18 में फिर से कम होकर 47.9 हो गया था और 2019 में 154.1 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। दोस्तों, ईएसजी का अपना एक इंडेक्स है जिसे निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अभी आए कोविड-19 के मार्केट करेक्शन की वजह से निफ्टी 50 में 37% का करेक्शन हुआ था, जबकि निफ्टी 100 ईएसजी में 35% का करेक्शन हुआ था। और अभी के हालात में यानी अगस्त 2020 तक जो रिकवरी हुई है वो निफ्टी 100 में बॉटम से 55% रिकवरी हुई है, जबकि निफ्टी 50 में 52% रिकवरी हुई है। इस ग्राफ से हमें जानकारी मिलती है कि निफ्टी 100 ईएसजी का जो इंडेक्स है उसकी रिकवरी भी जल्दी ज़्यादा हो गई है। अब हम देखेंगे लंबे समय के अंदर इसकी आउट परफॉर्म करने की क्षमता के बारे में। तो अगर अप्रैल 2011 में 100 रुपये मैंने ईएसजी इंडेक्स में लगाए हैं, यानी कि निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स में, और निफ्टी 50 में अगर लगाए हैं दोनों में 100 रुपये, तो अगस्त 2020 में निफ्टी 100 की वैल्यू होगी 226 रुपये, जबकि निफ्टी 50 की वैल्यू होगी 198 रुपये। तो इससे हमें पता चलता है कि 10 साल के अंदर निफ्टी 100 ईएसजी ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों, निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 17 सेक्टर्स है पूरे इंडिया में और करीब 88 जितनी कंपनीज है इस इंडेक्स के अंदर और करीब 4 सेक्टर
फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, कंज्यूमर गुड्स एंड ऑयल एंड गैस, ये 4 मिलके करीब ESG इंडेक्स का 72% कवर करता है। तो अब हमें देखना है कि ESG इंडेक्स पे कंपनी सिलेक्ट कैसे होती है। इसके लिए ESG इंडेक्स के अंदर ESG स्कोरिंग होता है जो 0 से लेकर 10 तक होता है। 0 का मतलब होता है वर्स्ट और 10 का मतलब होता है बेस्ट। एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कंपनी एनवायरनमेंट के नॉर्म्स फॉलो करती है उसको 10 रेटिंग दिया जाता है, यानी कि हाईएस्ट रेटिंग दिया जाता है, और जो एनवायरनमेंट के प्रति ठीक से अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है उसको 0 रेटिंग दिया जाता है, यानी कि पॉल्यूशन ज़्यादा करती है, एनर्जी सेव नहीं करती है, पानी नहीं बचाती है, तो इस प्रकार की कंपनियों को 0 रेटिंग दिया जाता है। उस तरह से जो कंपनी अपने सोशल इश्यूज़ पर ध्यान नहीं देती है उसे कम रेटिंग मिलता है, और जो अच्छे से ध्यान देती है उसे ज़्यादा रेटिंग दिया जाता है। इसी तरह से जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है उसे हाईएस्ट रेटिंग मिलता है, और जिसका अच्छा नहीं है उसे 0 रेटिंग मिलता है, यानी कि कम वर्स्ट रेटिंग दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद उसे 0 से लेकर 10 तक में एक स्कोर दिया जाता है, और उस स्कोर के हिसाब से उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों, ESG का ट्रेंड धीरे धीरे दुनिया भर में बढ़ रहा है। एक्चुअली फॉरेन में तो पहले से ही अच्छा सा चल रहा था, लेकिन भारत में इसकी अवेयरनेस अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसीलिए ICICI प्रूडेंशियल ने अपना नया NFO ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड लॉन्च किया है, जिसकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है कि जिसका भी रेटिंग ज़्यादा अच्छा होगा ESG रेटिंग, उसी के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो निफ्टी 100 ESG इंडेक्स में से ही इसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ESG इंडेक्स में जिसका भी रेटिंग हाई होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब एलोकेशन की बात करें, 80% से लेके 100% तक एलोकेशन होगा स्ट्रॉन्ग ESG स्कोर में। और इतना ही नहीं, इसके अंदर ग्लोबल इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है जो कि ESG को फॉलो करती है। मतलब कि जिसका ESG इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, ऐसी ग्लोबल इक्विटीज़, ऐसी फॉरेन इक्विटीज़ में भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कौन से स्टॉक्स को अवॉइड किए जाएंगे? जो ESG को फॉलो नहीं करते, यानी कि टोबैको, वेपन्स, अल्कोहल ऐसी चीज़ें बनाते हैं या बेचते हैं, जो एनवायरनमेंट के प्रति वफादार नहीं है और जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा नहीं है, इस प्रकार की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होगा। और इसका एम है पोर्टफोलियो में ESG को बनाए रखना। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे निफ्टी 100 ESG के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में और उसके वेटेज के बारे में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका वेटेज है 10.7%। सेकंड है इन्फोसिस 9.6%, HDFC बैंक 9.0%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5.8%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 5%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.7%, L&T 3.1%, भारती एयरटेल 3%, एक्सिस बैंक 2.9% एंड ICICI बैंक 2.3%। तो ये थे निफ्टी 100 ESG इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक होल्डर। अब हम बात करेंगे ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड के फंड फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इसका NFO पीरियड है सितंबर 21, 2020 से अक्टूबर 5, 2020। 5 अक्टूबर तक आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसके अंदर ऑप्शन है ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड ग्रोथ एंड डिविडेंड, और डायरेक्ट प्लान में ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन। इसके अंदर अगर आपको स्विच करना है, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड, ग्लोबल एडवांटेज फंड, प्रूडेंशियल ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर से आप स्विच नहीं कर पाएंगे। बाकी ICICI प्रूडेंशियल की कोई भी स्कीम में से आप इसके अंदर स्विच कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 ESG इंडेक्स। फंड मैनेजर है मृणाल सिंह, और मिसेस प्रियंका खंडेलवाल ओवरसीज इक्विटी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो संभालेंगी। मिनिमम एप्लीकेशन है NFO के दौरान 5,000 रुपए और मल्टीपल 1,000। SIP के लिए डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली है 100 रुपीज, मिनिमम इंस्टॉलमेंट 6, क्वार्टरली SIP 5,000 प्लस मल्टीपल ऑफ 1, मिनिमम इंस्टॉलमेंट 4। इसमें एग्जिट लोड है, अगर आप 12 महीने पहले यानी कि 1 साल के पहले अगर रिडम्पशन करते हैं तो 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 12 महीने के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये था स्कीम का फंड फैक्ट्स। इसका रिस्कोमीटर देखिए, इस स्कीम का रिस्क है हाई। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड के बारे में। ये ESG इंडेक्स को फॉलो करेगा, और साथ में इसके अंदर ग्लोबल इक्विटीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।